नमस्कार। रामायण की विशाल कथा में कई अद्भुत पात्र हैं, लेकिन आज हम दो ऐसे भाइयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिनकी कहानी वाकई में बहुत अनोखी है। नल और नील। हाँ हाँ, वही वानरवीर जिन्होंने राम सेतु बनाने में आप कह सकते हैं मुख्य भूमिका निभाई। बिल्कुल। और हमारी आज की जो चर्चा है ये टेल्स ऑफ सनातन के एक लेख रामास ब्रिज बिल्डर्स द कर्स्ड गिफ्ट ऑफ नल एंड नील पर आधारित है। जी। और ये कहानी सिर्फ एक पुल बनाने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे एक श्राप एक वरदान बन गया। इसमें गहरी आध्यात्मिकता छिपी है। सही कहा। कहानी त्रेता युग की है। रावण का अत्याचार, भगवान विष्णु का राम अवतार लेना और फिर देवताओं का वानर रूप में उनकी मदद के लिए आना। हाँ, जैसे इंद्र से वाली बने, सूर्यदेव से सुग्रीव, और जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, अग्निदेव के पुत्र नील और देवशिल्पी विश्वकर्मा के पुत्र नल। और आज हम यही गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन दोनों की बचपन की एक शरारत या एक घटना, एक श्राप भगवान राम के इतने बड़े काम में सबसे जरूरी चीज साबित हुई। हाँ, इसमें भाग्य है, कर्म है और ईश्वरीय योजना, सब कुछ आपस में गुंथा हुआ है। बहुत दिलचस्प है ये। तो शुरू से शुरू करते हैं। इनके बचपन के बारे में बताइए। सुना है काफी उद्यमी थे, शरारती। हाँ बिल्कुल, किष्किंधा में पले बड़े और अपनी शरारतों के लिए जाने जाते थे। हाँ। खासकर जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना, उनको तंग करने में बड़ा मजा आता था इनको। अच्छा, क्या करते थे ऐसा? अरे कभी पूजा का सामान इधर उधर कर दिया, हाँ। तो कभी उनकी पवित्र मूर्तियां, शालिग्राम शिलाएं वगैरह उठाकर पास की नदी में फेंक देते थे। नदी में फेंक हाँ। देते थे? ओहो। अच्छा, तो इसी से वो श्राप वाला किस्सा जुड़ा है। सही कहा। एकदम सही। एक दिन उन्होंने यही शरारत ऋषि दुर्वासा के साथ कर दी। हाँ और दुर्वासा ऋषि तो अपने क्रोध के लिए विख्यात है। हाँ हाँ, उनका क्रोध तो जग जाहिर है। बस ऋषि का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया, अपनी शक्ति का इतना ही घमंड है ना तुम्हें, तो सुनो, आज से तुम जो कुछ भी पानी में फेंकोगे वो डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा हमेशा। अजीब श्राप था ये तो। पत्थर भी फेंके तो तैरेंगे। क्या ऋषि को अंदाजा था कि ये श्राप आगे चलकर क्या मोड़ लेगा? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है। पौराणिक कथाओं में ना, श्राप और वरदान के परिणाम अक्सर बड़े अप्रत्याशित होते हैं। हो सकता है उस वक्त ये सिर्फ उनकी शरारत का एक दंड था, लेकिन शायद ये दैवीय लीला ही थी, जहां दंड में भी भविष्य का कोई बड़ा उद्देश्य छिपा हो। हाँ, ये हो सकता है कि कैसे एक नकारात्मक चीज भी एक बड़ी योजना का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। तो श्राप तो मिल गया, पर इनमें अपने पिताओं वाले गुण भी तो थे। विश्वकर्मा और अग्निदेव के पुत्र थे। कुछ खास हुनर भी रहा होगा। निश्चित रूप से नल में अपने पिता विश्वकर्मा की तरह निर्माण की अद्भुत क्षमता थी। वो पत्थरों से, लताओं से किले बना सकते थे, संरचनाएं बना सकते थे। अच्छा। और नील, वो अपने पिता अग्निदेव की तरह अग्नि पर नियंत्रण रखते थे। पत्थरों को पिघलाना, जोड़ना, ये सब कर सकते थे। और वो परीक्षा वाली बात क्या थी? सुना है विश्वकर्मा जी ने भेष बदलकर इनकी परीक्षा भी ली। हाँ, एक दिलचस्प कथा है। विश्वकर्मा जी ने ऋषि का रूप धरा और उन्हें एक उफनती नदी पर पुल बनाने को कहा। चुनौती दी मतलब? हाँ, चुनौती। तो नल ने अपनी इंजीनियरिंग वाली कुशलता दिखाई, लकड़ी लताओं से ढांचा बनाया, और नील ने अपनी अग्नि शक्ति से चट्टानों को जमाया, स्थिर किया। अरे वाह। उनकी ये प्रतिभा देखकर विश्वकर्मा जी बहुत खुश हुए। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और उन्हें दिव्य उपहार दिए। नल को एक सुनहरा हथौड़ा और नील को चांदी की छेनी। दिव्य उपहार? हाँ, और वरदान दिया कि इनसे बनी चीजें प्रकृति के नियमों को भी चुनौती दे सकेंगी। उनमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी। तो ये सारी कड़ियां, श्राप, उनका वो दिव्य कौशल और फिर ये विशेष औजार, ये सब मिलके राम सेतु निर्माण में काम आए। एकदम सही कहा आपने। जब राम जी को सेना के साथ समुद्र पार करना था और समुद्र देव ने रास्ता देने से मना कर दिया, तब जामवंत जी ने नल और नील को याद दिलाया। उनका श्राप याद दिलाया। हाँ, उनका श्राप और उनकी क्षमताएं। तब उन्हें ऋषि दुर्वासा की बात याद आई कि हम जो भी फेंकेंगे वो तैरेगा। और फिर वो अद्भुत निर्माण शुरू हुआ। लेकिन एक बात है, क्या सिर्फ श्राप से ही पत्थर तैरने लगते? वो श्री राम नाम लिखने वाली बात भी तो है। हाँ, यहीं पर आध्यात्मिकता और कर्म का वो संगम दिखता है जिसकी हम बात कर रहे थे। नल और नील ने वानर सेना को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि बड़े बड़े पत्थर लाओ,
चट्टाने लाओ और उन पर श्रद्धा से श्री राम लिखो। अच्छा, नाम लिखना जरूरी था। हाँ, आस्था का प्रतीक। फिर जैसे ही नल और नील अपने उन दिव्य औजारों का इस्तेमाल करते हुए उन नाम लिखे पत्थरों को समुद्र में डालते, वो दुर्वासा के श्राप की वजह से तैरने लगते। कमाल है। तो श्राप ने भौतिक संभावना दी, लेकिन राम नाम ने उसे आध्यात्मिक बल दिया, पवित्रता दी। और शायद नील की अग्नि शक्ति ने भी पत्थरों को जोड़ने या स्थिर करने में मदद की होगी। तो ये आस्था, श्राप, कौशल, दिव्य औजार, सबका मिला-जुला रूप था। बिल्कुल, एक अनूठा मिश्रण। और कहते सिर्फ 5 दिनों में वो विशाल सेतु बन गया। ये तो वाकई मतलब आस्था और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। भगवान राम ने भी तारीफ की थी इनकी। हाँ बिल्कुल, पुल पूरा होने पर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नल नील से कहा, तुम्हारी शरारत आज चमत्कार बन गई। वाह, क्या बात है। तुम्हारी शरारत चमत्कार बन गई। ये तो पूरी कहानी का सार है। सही कहा। और इस पूरी घटना का जो गहरा आध्यात्मिक संदेश है वो यही है, राम सेतु सिर्फ एक पुल नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक श्राप वरदान में बदल सकता है। ये दिखाता है कि ईश्वरीय योजना में मतलब कुछ भी बेकार नहीं जाता। जिसे हम कमी समझते हैं, जैसे नल नील की शरारत या मिला हुआ श्राप, वो भी सही समय पर सही उद्देश्य से जुड़कर एक असाधारण शक्ति बन सकता है। हाँ, और उनके पिता अग्निदेव और विश्वकर्मा, वो भी कितने गौरवान्वित हुए होंगे। निश्चित रूप से। तो मुख्य सीख हम कह सकते हैं कि यही है कि जीवन में जो चुनौतियां आती हैं या जिन्हें हम अपनी कमियां मानते हैं, वो भी अगर आस्था और किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ जाएं, तो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। बिल्कुल, ये भाग्य, कर्म और दैवीय कृपा पर एक गहरा चिंतन है। नल और नील की कहानी यही सिखाती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन में कई बार जिन्हें हम बाधा समझते हैं या अपनी कोई गलती, हाँ, कहीं वो किसी अनदेखी बड़ी तस्वीर का हिस्सा तो नहीं, किसी ईश्वरीय योजना की तैयारी। शायद वो सही समय का इंतजार कर रही होती हैं, और शायद आस्था ही वो चाबी है जो किसी भी श्राप को वरदान में बदल सकती है।